हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देखा। हर हर कदम हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना? दिल में यही गाते, वाह मेरा भाग्य। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और यही दिल में गीत गाते, वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल से क्या गीत सुन रही है? वाह बाबा वाह। तो बच्चे भी वाह, बाप भी वाह। तो यह सारी सभा का हो गई। वाह वाह वाह। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसी ही हर्षित रहो जैसे अभी सब हर्षित हो रहे हैं। यह भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। बाबा ने कहा यह भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाते हैं क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्म के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्म के साथ है। तो चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाया। संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था, तो सभी ने होमवर्क किया। जो समझते हैं हमारा अटेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी प्राप्त हुई। लक्ष्य का लक्षण तो परिणाम है, वह हाथ उठाना। अच्छा, पांडव उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। अभी सभी ने काम नहीं किया है। संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा यह कार्य मिला है। हर घड़ी अविनाशी बनने की है क्योंकि अविनाशी बाप ने यह वरदान दिया है, तो सहज ही हो जाएगा। बाप ने सुनाया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पद्म की रेखा है। सोचो, पद्म में पद्म की रेखा, तो कितने पद्मों के लिए संगम युग पर गोल्डन चांस है। और एक को यह अपना भाग्य स्मृति में रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए, अभी स्वराज अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा ये चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए, अभी का स्वराज अधिकारी और भविष्य में विश्व राजा अधिकारी। कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो, तो हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी हो ना। कांध हिलाओ, तो हर बच्चों डबल राज्य अधिकारी है। कांध हिलाओ, तो बाप को कितनी खुशी होती है। बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हर एक अपने दिल में तो जान गए होंगे राज्य अधिकारी बने तो हैं, लेकिन अभी जो स्वराज अधिकारी हो, स्वराज अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाला।
जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहे। जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रिया हाथ है, पांव है, अपने कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। अभी देखने में नंबरवार बहुत है यह भी मेरे मन में नहीं है, मेरा है। संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना भी समय प्रति समय देते रहे हैं। उस समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का सम्मान है विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख शांति बढ़ रही है। आपके भाई आपकी बहनों परिवार दुखी हो रहे हैं तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता? बाबा पूछ रही है। अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, स्व पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा जैसे बच्चा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हैं। बाप दादा खुश है। यह 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजॉरिटी सेवा का उमंग लाया है। बाप दादा देख करके खुश है, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा बच्चा और कर्मण अर्थात चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की अभी आवश्यकता है। रोज चेक करो तीनों सेवाओं में कितनी % सेवा की। बच्चा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा बनना पड़े। क्या आपको तरस नहीं आता? बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी है, लेकिन फिर भी बच्चे तो है ना, तरस आता है। तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणी नहीं, जोन कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना है। तो बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि यह संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। अब अभी संगम युग में जो चाहे जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है अभी? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः और सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ जाता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो बाप दादा जब चक्कर लगा के चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो तरस आता है। इसलिए आप सब भी अब दुख करता सुख करता बनो। आज तो सभी होली मनाने आए हैं। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि आपके भक्त आप लोगों के किए हुए कार्यों को कॉपी करने में होशियार है, क्योंकि यह सब विधियां द्वापर में आने वाली आत्माओं ने बनाई है। तो पहला जन्म था
ना, इसलिए उन्हों की बुद्धि भी जैसे नियम है, पहले सतप्रधान, फिर रजो तम में आते हैं। तो उस समय उनकी बुद्धि अपने हिसाब से सत थी, इसलिए आपकी एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह में, खुशी में रहते हो, उसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया है। जैसे शिवरात्रि पर भी बताया ना, कॉपी कॉपी करने में कितने होशियार है, ऐसे अभी भी आप सदा संगम पर उत्सव में रहते हो, तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है। तो होली में क्या करते हैं, आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है? आप सभी का रंग है बाप के संग का रंग। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी रंग तो बनाया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग बना दिया है। लेकिन आप सभी सदा यह कल्याणकारी संगम में, इस रंग में, संग के रंग में रहते हो ना, रंग लगाया है ना, संग का रंग लग गया। और होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता है, तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो, पवित्र बने है ना। पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना, पक्का नंबर बार भले हैं, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि पाप सदा पवित्र है ही पवित्र स्वरूप, बनना नहीं पड़ता, स्वरूप ही पवित्रता है। तो होली की विशेषता जानते हो क्या है? पवित्र तो आप बनते हैं, पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संग के रंग में डबल पवित्र बनते हो। पवित्र धर्म पिताएं महान आत्माएं बनते हैं, लेकिन वह सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं, शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र वह आप भविष्य में बनते हो। शुरू से लेकर देखो, द्वापर से जो भी आए हैं पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कोई नहीं बना है। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। आप जब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। सारा चक्कर द्वापर से आए हैं, द्वापर से अब तक देखो कोई डबल पवित्र बना है? तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा है? परमात्मा के संग का रंग लगा है। तो जैसे परमात्मा पवित्र है, तो आप भी 21 जन्म डबल पवित्र रहते, चाहे धर्म पिता है, लेकिन वह भी डबल पवित्र नहीं। आपका भाग्य है, क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का रहता है, जो डबल पवित्र बन जाते हैं। और होली का दूसरा अर्थ है होली, हो गया, जो बीता सो बीता, होली। तो होली करना आता है, जो हो चुका वह हो चुका। होली शब्द का अर्थ क्या निकलता? बीती सो बीती। इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्म का है। यहाँ आपने अगर 1 सेकंड या 1 मिनट सफल किया, तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा, गारंटी ही, बाबा ने गारंटी दिया। तो ऐसी होली मनाई है। होली करना आता है, जो बीता वह बीत गया। होली
और तीसरी रूपरेखा क्या करते हैं? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने क्या किया? योग अग्नि से अपनी कमजोरियों को, संस्कारों को, जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योग अग्नि से जलाया है ना? जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं? जलाया है। जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया है, जल गए, वो हाथ उठाओ। जल गए कि अभी भी आता है? थोड़ा थोड़ा तो आता है। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं, बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए। कहने में चतुर है ना, तो कहते हैं बहुत तो खत्म हो गए। कभी कभी थोड़ा इमर्ज हो जाता है, लेकिन जलाना माना जलना। जलने के बाद नाम निशान ही नहीं रहता। मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है, लेकिन जलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी, जो बिल्कुल नाम निशान खत्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या जलाया है, भस्म किया है? पुराने संस्कार को अगर जलाया नहीं तो बीच बीच में इमर्ज हो जाता है, लेकिन भक्तों ने कॉपी सब की है। आप जलाते हो, वह भी जलाते हैं, फिर मनाते हैं। बिना जलाने के मनाते नहीं है। तो आप तो संस्कार को जलाते हुए होली बन गए हो, कोई बन रहे हो, कोई बन गए हो। तो आपने होली मनाई, बाप के संग के रंग की। अभी संग में बैठे हो ना, तो संग के रंग की होली मना ली ना? मनाई? हाथ उठा, मना ली। होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप ऐसे बच्चे हैं। अगर मानो आपका कोई संस्कार जो जला नहीं है, इमर्ज हो जाता है, तो अच्छा लगता है? संकट आता है ना, कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको जलाना ही है, सिर्फ मरना नहीं है। क्या है, कोई कोई ने संस्कार को मारा है, तो मरे हुए में कभी जान फिर से आ जाती है। अगर जला दो तो फिर कभी नहीं आएगा। तो आज जलाना है या मरा हुआ ही ठीक है? जलाने की शक्ति है शक्ति। संकल्प कर सकते हैं। कई कहते हैं बाप दादा से रू रिहान करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी रू रिहान करते हैं। कहते हैं बाबा हमने तो बहुत कोशिश की, फिर आ जाता है। चाहता नहीं हूँ, लेकिन आ जाता है। कारण पता है? जलाते हो, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ता का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। फिर पता है बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जब फिर आ जाता है ना, तो क्या कहते हैं? रू रिहान तो सभी करते हैं ना, बहुत मीठी रू रिहान करते हैं। कहते हैं चाहते तो नहीं है, आ जाता है। तो शक्ति कम है ना, दृढ़ता कम है ना। दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई।
बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प रोज चेक करो और उस सर्कमस्टेंस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि यह फिर से नहीं आवे। मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर बैठ के उस संकल्प को संस्कार को समाप्त करो। कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं ना तो उस समय पर वो शक्ति नहीं आती। ऐसे शक्ति है लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना तो भी नहीं आती। हे मास्टर सर्वशक्तिमान, आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। और कहते क्या है? शक्ति समय पर नहीं आती कारण अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो करने वाले को अथॉरिटी होगी वह ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसा दूसरा कोई कहते तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सेट नहीं होते तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारा दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा जी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना तो होली मनाई। आप तो सदा होली मनाते रहते, सदा बाप के संग का रंग लगाते ही रहते, रंग में रंगे हुए हुए हैं ना। अच्छा, बाप दादा का जो कार्य मिला है उस कार्य को अगर कोई ने अभी तक नहीं भी किया है तो बाप दादा विशेष 1 सप्ताह देते हैं एक्स्ट्रा। जो डेट है वह तो है लेकिन 1 सप्ताह एक्स्ट्रा देते हैं कि इस होमवर्क को पूरा करना ही है। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। हाथ उठाया, हाथ ऐसा अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाते हैं, लेकिन करना ही है क्योंकि अभी समय की गति को देख रहे हो, क्योंकि अभी समय की गति को देख रहे हो और बाप दादा तो बहुत समय से अचानक की वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक सम्मान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो अभी दृढ़ता भव, यह अपना विशेष सम्मान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना। अभी 2 टर्न है, इन 2 टर्न में क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो, पहली लाइन बोलो, क्या करेंगे? करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है। संगम युग का समय बहुत प्यारा है, 1 सेकेंड नहीं है, 1 सेकेंड 1 वर्ष की प्राप्ति समान है। इसलिए बाप दादा कहते ही रहते हैं 1 सेकेंड भी व्यर्थ नहीं जाए, 1 संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए। समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। ठीक है ना? ठीक है। टीचर्स कांध हिला रहे हैं। बाप दादा का टीचर्स के ऊपर बहुत प्यार है तो
सभी बच्चों के ऊपर, फिर भी टीचर्स जिम्मेवार है ना। बाप दादा की दिल को पूर्ण करने वाली कौन? कौन? कहो, हम टीचर्स। हाथ उठाओ। हाँ, देखो कितने टीचर्स हैं। अरे वाह, अच्छा। होली भी मनाई। अभी क्या करना है भाई जी? इतना ही पढ़ेंगे हाँ चारों जी। ओर। हाँ हाँ, उसके बाद कहते हैं चारों ओर के बाबा बाप दादा आज याद कर दे रहे हैं। चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाते रहते हैं। ऐसे बाप दादा के दिल के नूरे रत्न को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं। साथ में होली की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप ही होली हो और कोई डबल होली तो बनते नहीं। आप ही डबल होली बनते हो। इसलिए पद्म गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में शेयरिंग करेंगे और साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। अभी हम शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने यहाँ जो कहा ना कि बाबा एक एक्स्ट्रा सप्ताह देते हैं होमवर्क के लिए, तो होमवर्क जो बाबा ने बाप समान कहा, उसमें स्वराज्य अधिकारी का जो होमवर्क है कि मन की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है और मनसा सेवा करनी है, यही है होमवर्क या कोई दूसरा भी होमवर्क बाबा बात कर रहे हैं? ओम शांति। मुझे आत्मा को तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट मुरली में बाबा ने जो दिया था ना, समय और संकल्प को सफल करना है, तो बाबा ने अभी पूछा है कि जिसने किसने वो होमवर्क किया है। अगर जिसने नहीं किया है तो आगे वाले वीक में उसको बाबा एक्स्ट्रा एक दे रहे हैं कि आप आगे वाले वीक में उसको करना ही है। और भी कोई को अलग चिंतन होगा तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शांति भाई जी। बाबा ने इसी का 2 महीने का टाइम दे, समय और संकल्प का वही है, वही बाबा एक वीक एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने जो कहा ना, पुरुषार्थ बहुत करते हैं
लेकिन पुरुषार्थ में कभी कभी हम ऊपर नीचे होते हैं ना, इसके लिए बाबा ने आज खास ध्यान खिंचवाया कि दृढ़ संकल्प। इसलिए बाबा ने कहा ना कि अमृत वेले भी उठने के बाद उसको फिर से स्मृति स्वरूप करो कि जो हमने संकल्प किया है, जो भी उसको फिर से हमें दोहराना है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज समय के ऊपर 2-3-4 बार हमको फोकस किया, अटेंशन खिंचवाया हमारा कि संगम का समय एक एक सेकेंड बहुत 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 वैल्यूएबल है। तो बाप दादा हमेशा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प हमारा श्रेष्ठ हो, समर्थ हो, क्योंकि ये 21 जन्म के साथ कनेक्शन है। तो हम एक सेकेंड व्यर्थ गंवाते हैं, एक संकल्प व्यर्थ गंवाते हैं, तो 21 जन्म का हमारा प्राप्ति के ऊपर फर्क पड़ता है। इसलिए बाप दादा आज संगम के समय का एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प को बहुत बहुत ध्यान से, अटेंशन से यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है, समर्थ बनाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि कैसे हमारे जो पुराने संस्कार जिसके लिए हम कितना योग करते हैं, तो बाबा ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि हम योग करते हैं, योग की अग्नि में जलाते भी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो इमर्ज हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में। तो बाबा ने कहा कि पुरुष स्टेप बाय स्टेप कई सारी बातें बाबा ने बताई। तो जैसे कि पुरुषार्थ किया, फर्स्ट स्टेप हमने योग से उसको खत्म किया, लेकिन अगर कोई सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आती है तो फिर वही इमर्ज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है या फिर मुंह से निकल जाती है ऐसी बात, क्योंकि अभी हम अलर्ट हैं, हम चेकिंग भी करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है। तो इसमें फिर बाबा ने कहा कि फर्स्ट स्टेप तो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर सेकंड जैसे अभी भाई जी ने भी बताया कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, कि दृढ़ता से कि मुझे अब ये गुस्सा नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि तीसरी स्टेप क्या है कि दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो। ये नहीं कि आपने एक दिन कह दिया कि ठीक है दृढ़ता से हम देखेंगे, लेकिन उसको डेली चेक करना है। फिर बाबा ने कहा कि वो देखो कि जो मुझे वो सिचुएशन को एनालाइज करो कि क्या सिचुएशन थी, किस वजह से मुझे वो गुस्सा आया, तो किस कारण से हमारी दृढ़ता में कमजोरी आई। ये थर्ड स्टेप है। फिर बाबा ने कहा कि उस सरकमस्टांसेस के ऊपर फोर्थ स्टेज की विशेष ध्यान दो कि अगर भविष्य में फिर उस तरह की सरकमस्टांसेस होगी तो मुझे अलर्ट रहना है। तो इस तरह बाबा ने कहा कि आप अपनी विशेष मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहो, कि जैसे अगर कि मुझे सहन शक्ति है तो विशेष उस सीट पर सेट रह के दृढ़ता से और अलर्ट होके अगर करो तो फिर वो शक्तियां मानेंगी और फिर हम अपने ऊपर विजयी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसी में मैं आगे बोल रही हूँ कि बाबा ने कहा कि अगर मानो आपका कोई संस्कार जो जला नहीं है इमर्ज हो जाता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? संकल्प आता है ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको जलाना ही है, सिर्फ मारना नहीं है। क्या है, कोई कोई संस्कार को मारा है तो मरे हुए कभी कभी जान फिर से आ जाती है। अगर जला दो तो फिर कभी नहीं आएगा। तो आप उसको जलाना है। मारा हुआ तो ठीक है, जलाने की शक्ति है। बाबा कह रहे हैं कि है शक्ति, संकल्प कर सकते हो। कई कहते हैं कि बाप दादा से रूह रूहान करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी रूह रूहान करते हैं। कहते हैं बाबा हमने बहुत कोशिश की फिर भी आ जाता है, चाहता नहीं हूँ लेकिन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कारण पता है, जलाते हो बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ता अर्थात फिर वापस नहीं आएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अभी मन का सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है और सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यवस्था आता है नहीं, सहज ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। हाँ बोलिए आप।
हाँ, आज बाप दादा बोले कि पवित्रता पर बाबा ने कहा कि पवित्र बने हैं ना, पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना पक्का। तो बाबा बोले कि हमारा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप ही पवित्रता है। वो कितने भी द्वापर से धर्म पिताएं आते हैं, महान आत्माएं बनते हैं, लेकिन वह सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र व आप भविष्य में बनते हो। तो बाबा कहे कि अभी हम 21 जन्मों के लिए हमारा ये शरीर और आत्मा यानी डबल पवित्र हम बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब बाबा ने हमें मनसा सेवा के लिए कहा कि आपको दुखी आत्माओं अपने भाई बहनों पर तरस नहीं आता है, तब बाबा ने एक अटेंशन खिंचवाया है बहुत इम्पोर्टेंट कि मनसा सेवा को क्यों बढ़ाना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल जैसे जो कोई है टाइम फिक्स करने के लिए, तब मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करो, क्योंकि जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा। तो बाबा ये हमें भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमारा भी ऐसा हो सकता है कि जब बाहर इतनी हलचल हो रही है तो हमारा भी अटेंशन उस हलचल में जा सकता है। तो बाबा ने कहा अभी ही मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को इमर्ज करना है और उसमें मनसा सेवा में मन को बिजी करना है। क्योंकि जब हलचल होगी तब हम मनसा सेवा करने चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अभी से प्रैक्टिस करो और उसको बढ़ाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा हमें संगम युग पर डबल राजा बनाते हैं। डबल राजा अर्थात स्वराज्य अधिकारी भी और विश्व राज्य अधिकारी भी। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने मन बुद्धि संस्कारों के प्रति हमारे रूलिंग कंट्रोलिंग पावर, और विश्व राज्य अधिकारी की हमें ये चेक करना है कि हम मनसा वाचा सेवा तीनों तरफ से हम विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा कि क्योंकि संगम का समय इतना, आपको एक एक संकल्प एक एक समय का बहुत ध्यान देना है। आपका ये समय का अगले 21 जन्मों का, यहाँ तक कि पूरे कल्प की प्राप्ति का समय है। तो इसलिए अभी संगम के समय का महत्व रखते हुए हमें स्वराज्य के नशे में तो सम्मान तो रखना ही है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने बोला है कि मनसा सेवा के लिए भी बीच बीच में ऐसा टाइम निकालो, तो पहले मुझे आत्मा को लगता था कि भाई जो आकारी स्वरूप है उसमें क्या करे। तो बाद में हम मनन चिंतन करते थे, ज्ञान का कोई पॉइंट रिवाइज करते थे, लेकिन बाबा ने आज नई युक्ति बताई कि आप मनसा सेवा भी कर सकते हो। तो जब एक रिकॉर्डेड क्लास सुन रहे थे रमेश भाई जी का, तो उसमें वो बता रहे थे कि एक भाई ने उनसे पूछा कि बाबा पहले एक एक सीजन का टाइम देते थे। अगर हम 70s का या 80s का मुरली देखे तो बाबा एक एक सीजन का बोलते थे कि अगले सीजन में करके आओ, लेकिन बाबा बाद में सिर्फ 15 दिन का ही समय देते थे, है ना। अभी हम मुरलिया जो पढ़ रहे हैं उसमें बाबा नेक्स्ट टर्न के लिए बोलते थे कि नेक्स्ट जब आओगे तब करके आना। लेकिन बाबा अभी देखो समय कितना फास्ट जा रहा है। 2-3 दिन पहले मुरली चली और बाबा ने आज फिर से पूछा कि जो होमवर्क दिया था वो किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि समय कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जे स्वराज्य अधिकारी बानो तो विश्व राज्य अधिकारी बनते जाएगा। और बाबा बोला जे दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प होचे सफलता का चाबी है। ओम शांति। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? जी, ये सारे बाद जो मुझे आत्मा का यहाँ पर जो बाबा ने कि अभी समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है
आपके भाई, आपकी बहनें, परिवार दुखी हो रहे हैं तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता। तो बाप दादा ने इशारा दे रहे हैं कि 100 पुरुषार्थ के साथ साथ विश्व सेवा, जैसे बादशाह की सेवा वर्तमान समय अच्छी करते हैं, बाप दादा भी खुश रहते हैं। तो बाप दादा ने आगे मनसा सेवा की भी आवश्यकता बताई है। तो सब तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है और मनसा वाचा कर्मणा हमें अपने चलन और चेहरे द्वारा तीनों सेवा करनी है और रोज चेक करना है कि मैं कितनी % मनसा वाचा कर्मणा अपनी सेवा को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाती हूँ, या हर आत्मा के प्रति ये जो अटेंशन आज बाबा ने आया है। ओम शांति। एक पॉइंट मैं शेयर कर सकती हूँ भाई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाबा ने अभी कहा है कि संगम युग का समय तो बहुत प्यारा है, लेकिन अभी 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड 1 वर्ष की प्राप्ति समान है। इसलिए बाप दादा कहते ही रहते हैं कि 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए। समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं ऐड करूं एक सेंटेंस। तो ये जो अभी दीदी ने कहा और बाप दादा ने कब से कहा है कि हर सेकंड हर संकल्प सफल करो, समर्थ बनाओ। तो हम ये स्वमान हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, वैसे कि मैं बाप समान हूँ। निराकारी स्थिति है तो शिव बाप समान हूँ, और जब ये अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप धारण करना है तो मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। ये जो दोनों बाप समान हूँ का ये जो स्वमान है ना, उसमें ही स्वमान भी आ जाता है और वरदान भी आ जाता है। क्योंकि बाबा से हम जब अमृत वेले वरदान भी लेते हैं ना अव्यक्त वतन में, कि मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ, कर्मयोगी कर्मातीत फरिश्ता हूँ, संपन्न संपूर्ण फरिश्ता हूँ, और शिव बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ। तो जैसे हम ये पूरा दिन याद रखते हैं ना, तो ये हम होमवर्क ले सकते हैं कि पूरा दिन यही याद रखना है कि मैं बाप समान हूँ। तो हमारा हर सेकंड हर संकल्प यही याद रहेगा, तो उतना ही हमारा खाता जमा होगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम भी हो रहा है, तो नमिता दीदी जी, क्या आप योग करा सकेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जी। आज भी भाई जी, आज भी हम होमवर्क लेंगे। आज यह होमवर्क यही लेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर सर्वशक्तिमान बाबा की सारी शक्तियां दिन भर हर कार्य में लगाएंगे। मन को सदा बिजी रखेंगे और अमृत वेले से यह दृढ़ संकल्प करेंगे तो हर समय हर संकल्प हमारा व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। आज हम होमवर्क यही लेंगे। सब एकाग्र होकर बैठ जाइए, प्यारे बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा, भ्रुकुटी के बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं शांत स्वरूप आत्मा फील करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर से पूरी तरह डिटैच हूँ। मैं आत्मा 1 सेकंड में पहुंच गई मेरे अपने घर परम धाम में, जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल दिव्य प्रकाश, कितनी असीम शांति और दिव्यता से आलोकित है। धीरे धीरे मैं पहुंच गई मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा के पास। परमात्मा शिव बाबा तेजोमय ज्योति स्वरूप है, शांति की सागर है, पवित्र की सागर है। मैं शिव बाबा का समर्पण। मेरे चारों दिव्य प्रकाश का प्रभाव
फैला हुआ है। मैं स्वयं को प्रकाश पुंज के रूप में देख रही हूँ। सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूँ। यह संपूर्ण स्वरूप बहुत सुखदायी है। सर्वगुण से संपन्न भरपूर आत्मा है। मेरे परम पिता परमात्मा श्री बाबा परम पवित्र है। उनसे पवित्र किरणें शांति की मेरे तरफ आ रहा है। उनसे शांति की अपने को धन्य मन कर। चारों ओर शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश। शिव बाबा के साथ में आत्मा बहुत आनंद अनुभव कर रही है और सब दुख शांति समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे बाबा की शक्तिशाली किरणें विश्व की कोने कोने हर आत्मा की तरफ पहुंच रहा है। यह किरणें संपूर्ण पवित्र और शक्तिशाली बनकर और दुखी अशांत आत्माओं को शांति दे रहे हैं। इस परमात्मा किरणों को फील कर रहे हैं और सुख शांति अनुभव कर। मैं आत्मा परमात्मा की सर्वशक्तियों से भरपूर सर्वशक्तिमान बाबा का संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी सीट पर सेट होकर अपने मन को बिजी रखते हुए सर्व शक्तियों को दिन भर हर कार्यों में यूज करती हूँ और सफलता भी प्राप्त हो रहा है। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा अपनी दृढ़ता से सर्व व्यर्थ संकल्प समाप्त कर समर्थ संकल्प से परिवर्तन करती हूँ और बहुत हल्का अनुभव करती हूँ। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा हमेशा मेरे साथ है और साथ ही रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, सुंदर योगाभ्यास भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। Om Shanti. Om Shanti. Have a nice day. Good morning.